हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि HTML का यूज करके इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनपुट फील्ड होते हैं जहाँ पे आप नेम है, ईमेल एड्रेस या अदर जो फील्ड है वो आप इनपुट करते हैं। तो वैसा ही हम यहाँ पे देखेंगे कि HTML का यूज करके वो इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि VS कोड एडिटर ओपन हो गया है, अब यहाँ पे एक फाइल है index.html। तो आप चाहें तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है और न्यू फाइल पे, इन फाइलों को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद आएंगे न्यू फाइल पे। ये फाइल हम बनाते हैं फॉर्म नाम से, form.html। एंटर करते हैं तो ये HTML फाइल यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा इनपुट करना है। इसको मैक्सिमाइज कर लें। अब यहाँ पे सबसे पहले HTML का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो HTML के सिंटेक्स के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डॉक टाइप, इसके बाद यानी डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, फिर यहाँ पे लगाते हैं HTML टैग। HTML टैग के बाद हमने बताया था हेड टैग, और हेड टैग के अंदर यहाँ पे लिखा जाता है टाइटल टैग। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका वेब पेज है, उसका किस फील्ड से रिलेटेड है वो नेम आप क्या है यहाँ पे टाइटल में दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देते हैं फॉर्म, तो ये टाइटल हो गया। अब इसके बाद आते हैं बॉडी टैग पे, तो यहाँ पे लगाएंगे बॉडी टैग। अब जो भी कंटेंट आपको क्या वेब पेज पर डिस्प्ले करना है वो कहाँ पे राइट करेंगे हम, बॉडी टैग के अंदर। तो हमें क्या डिजाइन करना है यहाँ पे, फॉर्म फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड आप क्या नॉर्मली भी डिजाइन कर सकते हो विदाउट फॉर्म टैग के, लेकिन हम जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसको फॉलो करके यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। क्योंकि ऑलरेडी फाइल क्या है, अपन जब स्टार्टिंग में ही क्रिएट करते हैं तो फाइल form.html ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। बस उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको सेव करने के लिए Ctrl+S आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप नोटपैड का यूज करते हैं तो उसमें फिर आपको क्या है, सेव एज पे जाके न्यू फाइल वहां पे सेव करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसमें क्या है सेव कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं गो लाइव पे। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पोर्ट 5500 ये यहाँ पे क्या है ब्राउजर में ओपन हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हो इसका जो टाइटल शो कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, फॉर्म शो कर रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या जो आईपी एड्रेस है वो शो कर रहा है कि इस आईपी एड्रेस में form.html यहाँ पे ओपन है। अब इसके वेब पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो वेब पेज क्या है, ब्लैंक आ रहा है। अब इस पेज के अंदर हम यहाँ पे क्या कोई भी कंटेंट यहाँ पे राइट शो करना है तो उसे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं S3 टैग, और दे देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या फीडबैक फॉर्म, फीडबैक, या फिर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको हम क्या जैसे यहाँ पे Ctrl+S करेंगे तो ये क्या होता है हमारे ब्राउजर पे शो हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गो लाइव सर्वर का यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चेंजेस करेंगे और जैसे ही अपन सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या है ब्राउजर पे शो हो जाता है। अब इसके बाद इसमें आता है, ये तो हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के बाद यहाँ पे फॉर्म का यूज करना है तो हम इसमें राइट करेंगे फॉर्म टैग FORM, और इसको क्लोज करना है। तो फॉर्म टैग भी क्या है ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसका क्या है ओपन टैग और क्लोज टैग यूज करेंगे। अब फॉर्म टैग के अंदर हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड बनाना है। तो इनपुट फील्ड से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है लेबल। यानी उस इनपुट फील्ड में आप क्या कैसा डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं लेबल। लेबल टैग का यूज करेंगे। और लेबल टैग में आप क्या जैसे हम यहाँ पे नेम इनपुट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, Ctrl+S करेंगे तो आप देखोगे ये क्या नेम शो हो जाता है। अब इनपुट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करें और इसके लिए इनपुट टैग होता है।
और इनपुट टैग को आपको यहीं पे क्या है, क्लोज करना है। कंट्रोल एस करो तो आप देख सकते हो जो इनपुट बॉक्स है वो यहाँ पे क्या है, ब्राउजर में शो हो गया है। तो इस तरह से आप इनपुट बॉक्स डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये लेवल को आप कमेंट भी कर दो, कंट्रोल एस करो, फिर भी आपका क्या इनपुट बॉक्स यहाँ पे शो होगा। तो लेवल सिर्फ इसलिए होता है कि उस बॉक्स में आप क्या कैसा डेटा या कौन सा डेटा आपको एंटर करवाना है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लेवल का यूज किया जाता है। अब इसमें इनपुट फील्ड तो हो गया, लेकिन इनपुट फील्ड में क्या बहुत सारी मेथड होती है, उनका हम यूज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर, यानी इस बॉक्स के अंदर आप क्या है यहाँ पे कुछ कंटेंट राइट कर सकते हो, जिसमें क्या है यूजर को यदि आप लेबल नहीं देते हो फिर भी यूजर समझे कि यहाँ पे क्या है, कैसा डेटा इनपुट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे होता है प्लेस होल्डर। आपको राइट करना है प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में जैसे हम यहाँ पे देते हैं इंसर्ट स्टूडेंट नेम, ऐसा आप एक मैसेज दे सकते हो। कंट्रोल एस करो तो ये मैसेज क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर शो हो जाता है। अब इसे आप यहाँ पे एडिट नहीं कर, बॉक्स के अंदर आके यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ जब आप नया डेटा दोगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे आपका डेटा यहाँ से आप डिलीट करते हो तो वैसे ही क्या होता है, वो प्लेस होल्डर में जो मैसेज है यहाँ पे शो हो जाता है। ये पहला मैसेज था प्लेस होल्डर। इसके अलावा इसमें यूज होता है कि जैसे रिक्वायर फील्ड है, हम यहाँ पे अगर एक से ज्यादा फील्ड बनाते हैं तो उसके लिए आप क्या रिक्वायर्ड रख सकते हो कि ये इस फील्ड में डेटा एंट्री करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि एंट्री नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो मेथड आता है रिक्वायर्ड, इसको हम एंटर कर लें। अब यहाँ पे आप ये लगाते हैं रिक्वायर्ड, तो ये क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड बन जाता है, जिससे आप क्या है विदाउट इसके आप क्या है सेकेंड यहाँ पे जैसे आप माउस पॉइंटर लेके आते हो वैसे ही बताता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज किया है। यदि आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे, कंट्रोल एस करो, अब आप माउस पॉइंटर लेके आओ तो कोई भी मैसेज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो रिक्वायर्ड का यूज करते हो, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे माउस पॉइंटर लाने पे ऑटोमेटिक मैसेज होता है कि ये क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें आपको डेटा फिल करना है। इसके बाद आता है कि यहाँ पे एक और मेथड है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या होता है, जैसे आप ब्राउजर पे आओ तो ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है वो कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए, बॉक्स के अंदर। अभी आप देखते हो कि ये क्या है, हमें इस पे डेटा एंट्री करना है तो हमें क्लिक करना पड़ता है, इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे आप ब्राउजर पे आओ तो ऑटोमेटिक इस बॉक्स में क्या हो, आपका कर्सर शो हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या है ऑटो फोकस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड के साथ ऑटो फोकस यूज करते हैं। ऑटो फोकस ये भी एक मेथड है, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ऑटोमेटिक ये जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। विदाउट क्लिक किए क्या है, आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता है। इसके साथ ही एक आता है ऑटो फिल। यहाँ पे यदि आप यूज करो ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट में क्या है यहाँ पे आप दे सकते हो डेटा, लेकिन इसकी जगह हम सेकेंड मेथड है उसका यूज करते हैं। तो ऑटो कंप्लीट में आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑटो कंप्लीट को आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट क्या करते हैं, ऑन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और इसके बाद आते हैं ब्राउजर पे। तो इसमें क्या है, यदि आप कई बार डेटा यहाँ पे क्या एंट्री करते हो पहले से और फिर से आपको डेटा एंट्री करना है तो वो डेटा क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे ऑटो फोकस और रिक्वायर्ड को हम यहाँ से रिमूव करें, ऑटो कंप्लीट ऑन करते हैं इसको, तो ये ऑटो कंप्लीट ऑन हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म के अंदर। कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी,
यस। तो ये क्या फॉर्म में यूज होता है, ऑटो कंप्लीट। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आपका शो हो जाता है। जैसे आप कई बार क्या करते हो, आपने कुछ यहाँ पे एंट्री कर दिया और फिर से आप उसी बॉक्स पे आते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या डेटा शो करने लगता है, उसके लिए होता है आपका ऑटो कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे आता है इनपुट के अंदर टाइप। यहाँ पे क्या यूज होता है, टाइप, TYP। अब टाइप का काम क्या होता है यहाँ पे, कि आप किस टाइप का डेटा इनपुट करवाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप टाइप पे आओगे तो बटन, चेक बॉक्स, इसके बाद डेट टाइम, फिर ईमेल और इमेज, मंथ, पासवर्ड, नंबर, ये क्या अलग अलग टाइप के यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम एक एक करके इनका यूज देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या होता है, टेस्ट हम करते हैं, TEXT, टेस्ट करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, कोई भी डेटा एंट्री करोगे, चाहे वो नंबर भी होगा, लेकिन वो डेटा किस टाइप में होगा, यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में ही यहाँ पे सेव होगा। यदि आप यहाँ पे क्या करते हो, नंबर का यूज करते हो, हम टेस्ट पे आते हैं और यहाँ पे राइट करते हैं नंबर। तो इसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं टेस्ट में नंबर, कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ पे ये फील्ड कैसा बना, नंबर का फील्ड, आप देखोगे यहाँ पे नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के भी ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आप नंबर इनपुट कर सकते हो, कोई भी नंबर इनपुट करना है। यहाँ पे टेस्ट इनपुट करोगे, जैसे हम यहाँ पे देख क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट आप देख सकते हो, ये इनपुट यहाँ पे नहीं लेता है, लेकिन नंबर की इनपुट यहाँ पे ले लेता है। तो इस तरह से आप ऐसा फील्ड बना सकते हो जहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में आप क्या करोगे, जो टाइप है वो नंबर रखोगे तो वहां पे सिर्फ नंबर इनपुट कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे आता है ईमेल। जैसे आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाना है ईमेल के लिए, तो आप ईमेल का यूज करो, टाइप में कंट्रोल S करो और प्लेस होल्डर में आप कुछ ऐसा रखते हो, जैसे यहाँ पे आप कर दो abc123@gmail.com। आप एक ऐसा फॉर्मेट रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या फील्ड दिखेगा कि कैसा डेटा यहाँ पे एंट्री करना है, तो ये ईमेल का फॉर्मेट यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करेगा। इसी के साथ ही ईमेल के बाद आता है पासवर्ड का। तो यहाँ पे पासवर्ड अगर करते हैं और इसमें करेंगे कंट्रोल S। अच्छा, ईमेल का यहाँ पे देखते हैं, लेकिन हमने बटन सेव नहीं कर रहे हैं, तो ईमेल का आपका ईमेल यूज करोगे सिर्फ ईमेल फॉर्मेट लेगा, यानी @gmail लगाओगे तभी वो डेटा एंट्री करेगा। इसमें यदि हम क्या करें, यहाँ पे पासवर्ड का यूज करते हैं, ऐसा फील्ड बनाना जिसमें पासवर्ड इनपुट करवाना है। तो आप टाइप में यहाँ पे क्या करोगे, पासवर्ड, कंट्रोल S करो। इसके बाद इस बॉक्स में आ जाओ और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ एंट्री करते हो, जैसे नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी सिंबल एंट्री करोगे, तो वो क्या यहाँ पे पॉइंट डॉट दिखा रहा है, क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड यहाँ पे विजिबल नहीं होता है। तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ ही यहाँ पे होता है कि इनपुट में ही क्या है, हम यहाँ पे इनपुट को बटन बना सकते हैं, जैसे रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन, या नॉर्मल बटन। आप अगर टाइप में यहाँ पे क्या कर दो, बटन कर दो, कंट्रोल S करो और इसके बाद यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो नेम आपको वैल्यू देना है। बटन के लिए यहाँ पे आप क्या दोगे, वैल्यू, और वैल्यू में कर दो क्लिक हियर, क्लिक हियर, कंट्रोल S करो। तो आप देखोगे ये क्या है, बटन आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने यूज किया, किया इनपुट फील्ड का यूज किया है, इनपुट टैग का, लेकिन हम क्या है इसको बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक बॉक्स बनाना है। तो चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स टाइप करो, कंट्रोल S करो, ये चेक बॉक्स बनवाया जाएगा। यानी आपको चेक करना है, अनचेक करना है, वो आप कर सकते हैं। ऐसा ही आपको इसको रेडियो बटन बनाना है, तो इसमें आपको राइट करना है रेडियो, कंट्रोल S करो, तो ये आपका रेडियो बन जाता है। जैसे आपको जेंडर में होता है मेल फीमेल, वैसा आप रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इनपुट फील्ड को ही आप मल्टीपल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे डेट टाइम, तो हम डेट का देखते हैं, कंट्रोल S। तो आप देखोगे यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ रहा है, कैलेंडर का भी है, आप यहाँ से कैलेंडर क्या है डेट सेलेक्ट कर सकते हैं।
ईयर वाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर पे आप आ जाओ, किस ईयर का देखना है वो आप देख सकते हो, मंथ देखना है। तो इस तरह से आपका है इनपुट फील्ड को ही यहाँ पे डेट एट टाइम फॉर्मेट आप दे सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं, डेट टाइम हो गया। डेट, सिर्फ डेट हमने देखा। डेट टाइम अगर करते हैं कंट्रोल एस, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेट और टाइम दोनों ही इनपुट करवा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर देते हैं, तो आपके डेट और टाइम दोनों यहाँ पे एंटर करवा सकते हो डेट टाइम पे। इसके साथ ही देखें अगर, तो ईमेल हो गया। अच्छा, इसको हिडन करना है वो कर सकते हैं, इमेज मंथ। मंथ देखते हैं इसका, कंट्रोल एस करें, तो यहाँ पे क्या मंथ के लिए आ रहा है कि आप यहाँ मंथ इनपुट करवा सकते हो, मंथ और ईयर। यहाँ पे आपको क्या है, डेट नहीं दिखेगी, सिर्फ मंथ और ईयर शो करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दिस मंथ करते हैं तो अक्टूबर 2022, तो ऐसे आप यहाँ पे डेटा इनपुट करवा सकते हो। तो इसमें क्या है, यदि आप HTML का यूज करते हो तो इसमें आपको JS के थ्रू वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं होती। आप इसके टाइप का यूज करके यहाँ पे क्या है, अलग अलग वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और रेडियो बटन है, रेंज। रेंज का देखें, कंट्रोल एस करें तो ऐसा रेंज बनता है, यानी आप इसको ड्रैग करके वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ऐसा भी आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर इनपुट में है, नेक्स्ट, रेंज हो गया, रीसेट, सर्च, सबमिट, पेस्ट URL। अच्छा, वीक देख लेते हैं, कंट्रोल एस। वीक में क्या होता है, इसमें वीकली रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली डेटा आप इंसर्ट करवा सकते हो। हम दिस वीक करते हैं तो आप देखोगे दिस वीक 14, और इस तरह से कुछ शो होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, तो वीक के बाद यूआरएल करते हैं, तो यहाँ पे आप यूआरएल टाइप कर सकते हो, http@http.www.com, जो भी यूआरएल हो वो आप टाइप कर सकते हो। टाइम के लिए कंट्रोल एस, तो यहाँ पे आप टाइम इनपुट करवा सकते हो। ये आपके जो भी टाइम आपको देना है वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद और देखते हैं इनपुट फील्ड में, टाइम हो गया, टेस्ट देखा हमने, टेलीफोन का कंट्रोल एस, ये टेलीफोन नंबर के लिए होता है टेल का यूज। सबमिट करोगे, कंट्रोल एस करो, ये क्या सबमिट बटन बनती है। यदि आप बटन भी बना सकते हो। सबमिट तो क्या होता है, फॉर्म में एक एक्शन दिया जाता है, उसके थ्रू क्या है आप सबमिट का यूज करोगे। जब भी सबमिट में क्लिक करोगे तो जो फॉर्म में मेथड यूज होता है, उस मेथड के थ्रू क्या है वो फॉर्म सबमिट होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमें जो भी फॉर्म को सेव करना है, जो फंक्शन परफॉर्म करना है, तो नॉर्मली हम बटन पे देते हैं। लेकिन यदि आप वही फंक्शन क्या करते हो, जैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो उसका एड्रेस आप एक्शन में फॉर्म में दे दो, और इसके बाद बटन को क्या है सबमिट टाइप बना दो, तो ये ऑटोमेटिक क्या है उस आपके डेटा को या आपको जो फील्ड है उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। तो इस तरह से सबमिट का यूज होता है। तो ये आपका सबमिट हो गया। सर्च हम अगर करते हैं, कंट्रोल एस, ये सर्च बॉक्स यहाँ पे जनरेट होता है। आप यहाँ पे देखो, जैसे आप कुछ टाइप करते हो, जैसे हम इस पे गूगल लिखते हैं, तो ये आपका क्या है यहाँ पे क्रिएट होता है। बाई चांस आप कुछ लिख रहे हो, गलत हो गया, क्लोज करना है, यहाँ पे कट करना है, तो आप क्रॉस का यूज करो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो सर्च बॉक्स का। इसके अलावा यहाँ पे सर्च बॉक्स हो गया, रीसेट देखते हैं, कंट्रोल एस। रीसेट में बटन यूज यहाँ पे जैसे सबमिट होती है वैसे रीसेट बटन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगी। रेंज देखा, रेडियो, पासवर्ड, नंबर, मंथ, इमेज। इमेज में कंट्रोल एस करते हैं, तो ये इमेज के लिए अब यहाँ पे क्या है, इसकी लिंक देना पड़ेगा। जैसे SRC, यहाँ पे टाइप हमने कर दिया इसको, SRC./ और इमेज, कंट्रोल एस करें, तो आप देखोगे हम यूज किसका कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट टैग का। लेकिन इनपुट टैग के अंदर भी यहाँ पे इमेज हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि इमेज के लिए क्या है जो IMG टैग होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हम इनपुट फील्ड के अंदर ही यहाँ पे क्या है
टाइप देके उस इमेज को ऐड करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो फील्ड है यहाँ पे, इमेज हो गया और हिडन फाइल, कंट्रोल एस करते हैं तो ये फाइल का फॉर्मेट है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन आपको क्या है, फाइल कोई कन्वर्ट करनी है, जैसे वर्ड से पीडीएफ में या पीडीएफ से आपको अदर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा आप बॉक्स फाइल टाइप बना सकते हो, उस पर क्लिक करके क्या है, फाइल अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जब अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तो हम चूज फाइल पे आते हैं, इसके बाद फाइल को अपलोड करते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम किसी फाइल को यहाँ पे ये जैसे इमेज है, इसको ओपन कर लेंगे तो आप देखोगे वो इमेज सेलेक्ट हो गई, उसका नाम यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से फाइल टाइप आप बना सकते हो। नेक्स्ट इस पे देखें, तो फाइल हो गया ईमेल, डेट टाइम लोकल, और इसका कलर का यूज देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे कलर बॉक्स जनरेट हुआ, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कलर बॉक्स बन गया। अब आपको क्या है, जैसा कलर यहाँ पे देना है वैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी मेथड का यूज क्या है, आप अदर फॉर्मेट में कर सकते हो कि जैसे जो कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें वो कलर क्या बैकग्राउंड में शो हो या टेक्स्ट में शो हो, वैसा आप मेथड यहाँ पे दे सकते हो। वो चीजें अपन आगे देखेंगे। आज के लिए हमें सिर्फ देखना था कि इनपुट जो बॉक्स है वो कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही उसमें जो टाइप होते हैं, यानी इनपुट के अंदर ही जो टाइप है उनका यूज करके क्या है, अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हो। जिसमें बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, ईमेल फॉर्मेट, फाइल, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, ये क्या अलग अलग टाइप से यहाँ पे अलग अलग टाइप का यूज आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।